वेलकम टू एस बोर्ड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसेरियम नंबर। डिसेरियम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें अगर हम वो उनके डिजिट्स ले और वो डिजिट्स जिस पोजीशन पे हैं उतना ही हम उन पे पावर लगा के उनका सम कर दे तो हमें वो नंबर मिल जाता है। ऐसे नंबर्स को हम डिसेरियम नंबर कहते हैं। तो अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 135 का। तो 135 में जो 5 है वो थर्ड पोजीशन पे है, 3 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है और 1 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो अब अगर हम इसे 1 पे 1 का पावर लगाए और ऐड करें 3 पे 2 के पावर से और 5 पे 3 के पावर से, यानी कि हम वो डिजिट्स ले रहे हैं 135 और उनकी जो पोजीशन है उतना ही हम उन पे पावर लगा दे रहे हैं। 1 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 3 है। तो अगर अब इन्हें हम ऐड करें तो होगा 1 + 9 + 125 जो कि 135 के बराबर है। तो अगर कोई नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो नंबर डिसेरियम नंबर होता है। तो अब इसके पीछे जो लॉजिक यूज हुआ है प्रोग्राम में हम वो समझते हैं और प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिया है, उसके बाद से मैंने एक क्लास डिफाइन किया है और उसके बाद से मैंने एक मेन मेथड डिफाइन किया है। फिर मैंने एक br ऑब्जेक्ट बफर रीडर क्लास का डिफाइन किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। ये वेरिएबल्स देखते हैं। पहला वेरिएबल है n, जहाँ पे हम वो वैल्यू स्टोर कराएंगे जिसे हमें चेक करना है कि वो डिसेरियम नंबर है या नहीं है। दूसरा वेरिएबल है कॉपी, क्योंकि इस प्रोग्राम में 2 बार वाइल लूप यूज होगा जिसकी वजह से जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए हम एक कॉपी वेरिएबल रखते हैं ताकि हम ओरिजिनल वैल्यू को यहाँ पे सेव कर सकें। तीसरा वेरिएबल है सम। यहाँ पे जो हमने सम किया है ये स्टोर करने के लिए हम ये वेरिएबल का यूज करेंगे जिसे हम बाद में चेक करेंगे ओरिजिनल नंबर के साथ कि दोनों सेम है, तो वो नंबर डिसेरियम नंबर हो जाएगा। उसके बाद से मैंने एक वैल्यू ली है लेंथ। लेंथ की वैल्यू मैंने 0 रखी है। लेंथ जो ये नंबर हम इनपुट लेंगे n में वो उसका लेंथ निकालेगा। जैसे 135 का लेंथ होगा 3, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो इसका लेंथ 3 होगा, तो लेंथ इसलिए यूज होगा। और लेंथ की क्या जरूरत है इस प्रोग्राम में हम आगे देखते हैं। तो उसके बाद से मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है एंटर द नंबर, जिससे कि हम यूजर से वो नंबर इनपुट करा लेते हैं। फिर हम n में उस नंबर को स्टोर कर लेते हैं। इंटीजर डॉट पार्सेंट से यहाँ पे इनपुट हम ले रहे हैं और n में स्टोर कर ले रहे हैं। उसके बाद से मैंने जैसे कि बताया कॉपी वेरिएबल यूज किया है। तो कॉपी वेरिएबल में हम n की वैल्यू एक बार स्टोर कर लेंगे ताकि हमें अगर कॉपी वेरिएबल की वैल्यू 0 हो तब भी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू सेव रहे। इसके बाद से हम एक वाइल लूप यूज करते हैं। वाइल कॉपी इज ग्रेटर देन 0 len प्लस प्लस कॉपी इज इक्वल्स टू कॉपी स्लैश 10। अब यहाँ पे इस लूप में क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे हम ये इस लूप को क्लोज कर दे रहे हैं, कॉपी की वैल्यू जो है वो n के बराबर है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने n की वैल्यू 135 ली, तो कॉपी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 135 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम कॉपी की वैल्यू n के बराबर कर ले रहे हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि वाइल कॉपी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 135 ग्रेटर देन 0 है, हम इस लूप के अंदर आते हैं। लेन प्लस प्लस, यानी कि लेन की जो इनिशियल वैल्यू थी वो थी 0, लेन प्लस प्लस का मतलब वो हो जाएगी 1, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब क्या होगा कि कॉपी इज इक्वल्स टू कॉपी स्लैश 10, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में कॉपी स्लैश 10 से हम 5 को रिमूव कर देंगे। अब कॉपी की वैल्यू हो गई है 13। इफ 13 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे एक हम कंडीशन चेक कर रहे हैं 13 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है, यानी कि वाइल के अंदर हम फिर से आ सकते हैं। अब इसके अंदर आने के बाद फिर से लेंथ प्लस प्लस, यानी कि लेंथ की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी और कॉपी इज इक्वल्स टू कॉपी स्लैश 10 हो जाएगा, यानी कि अब कॉपी में से हम फिर से 3 को रिमूव कर दे रहे हैं। इसके बाद से क्या होगा कि लेंथ की वैल्यू आपकी 2 हो चुकी है और कॉपी की वैल्यू अब 1 हो गई है, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 0 है, फिर से ये कंडीशन ट्रू है, तो अब इसके अंदर हम फिर से आ सकते हैं और लेंथ एक और बार इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 से 3 और कॉपी इज इक्वल्स टू कॉपी स्लैश 10, और अब वो कॉपी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कॉपी स्लैश 10 से कैसे रिमूव हो रहा है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू रिवर्स अ नंबर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाके रेफर कर सकते हैं। मैंने वहां पे अच्छे से बताया है कि कैसे स्लैश 10 करके हम किसी नंबर से उसका आखिरी डिजिट रिमूव कर सकते हैं और मॉड 10 करके हम आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे आप जाके रेफर कर सकते हैं। तो या इस लूप से क्या होगा कि हमें लेंथ मिल जाएगा उस नंबर का, जो हमने इनपुट लिया उस नंबर का लेंथ हमें पता चल जाएगा और वो लेंथ में स्टोर हो जाएगा।
इसके बाद हमें फिर से कॉपी वेरिएबल की वैल्यू n करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉपी वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाएगी इस लूप के एग्जीक्यूशन के बाद। तो हमने यहाँ पे फिर से कॉपी वेरिएबल की वैल्यू n कर दी है। इसके बाद हम फिर से एक while लूप यूज करेंगे, while, और फिर से सिमिलर स्टेटमेंट कॉपी इज ग्रेटर देन 0। अब इसके अंदर हम आते हैं, तो यहाँ पे अब हमें हमारे पास लेंथ पता चल चुका है उस नंबर का। अब हमें इस नंबर में से एक एक करके डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करना है और फिर उस पे उनकी पोजीशन का पावर लगा देना है। जैसे कि 5 जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, तो 5 के ऊपर हमें 3 पावर लगानी है। 3 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो 3 के ऊपर हमें 2 पावर लगानी है। 1 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हमें 1 के ऊपर 1 पावर लगानी है। और इन तीनों को हमें सम कर देना है और सम वेरिएबल में स्टोर कर देना है। तो अब ये प्रोसेस हम इस while लूप में यूज करते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि पीछे से एक एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि int d एक वेरिएबल लेंगे जिसमें कॉपी मॉड 10 कर देंगे। कॉपी मॉड 10 करने से हमें इस नंबर के आखिरी का जो डिजिट है वो हमें मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने अभी ऊपर बताया, मैंने एक वीडियो बनाया हाउ टू रिवर्स अ नंबर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहां रेफर कर सकते हैं। वहां पे ये दोनों पार्ट बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे कॉपी मॉड 10 से क्या होगा कि इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो हमें मिल जाएगा। तो लास्ट डिजिट यानी कि हमें 5 मिल चुका है। अब 5 का कौन सा पोजीशन है ये हम लेन वेरिएबल से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा नंबर 135 है तो इसकी जो लेंथ है वो है 3, और अगर हम पीछे से निकाल रहे हैं तो जो लास्ट वेरिएबल होगा वो लेन पोजीशन पे होगा, यानी कि थर्ड पोजीशन पे होगा। जो उसके पहले वाला वेरिएबल होगा वो होगा लेन -1 पोजीशन पे। तो ऐसे ही अगर हम लेंथ को डिक्रीमेंट करें पीछे से तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस पोजीशन पे है। अभी हम आपको आगे के स्टेटमेंट में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम सम वेरिएबल जो हमने दिया था इसके अंदर हम स्टोर कराते हैं सम इज इक्वल्स टू सम प्लस int मैथ डॉट पाव d कॉमा लेन। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी लिखा, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये हम अभी देखते हैं। कि हमने वेरिएबल लिया था सम, जिसमें हम यहाँ पे सम स्टोर कराने वाले थे। इनके पावर्स के पोजीशन का निकालने के बाद हम इनका सम कराने वाले थे। तो यहाँ पे हम सम की वैल्यू 0 रखे थे, तो सम इज इक्वल टू 0 होगा, और 0 प्लस मैथ डॉट पाव। मैथ डॉट पाव एक मैथमेटिकल फंक्शन है जहाँ पे हम जो पहला पैरामीटर होता है इसके ऊपर दूसरे पैरामीटर को पावर की तरीके से लगा देते हैं, यानी कि d की पावर लेन हो जाएगी। अगर मैथ डॉट पाव a कॉमा b है तो a की पावर b हो जाएगी। तो अब यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 5, क्योंकि हमने पीछे से एक डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो d की वैल्यू थी 5, और लेन क्या था, लेन था 3, क्योंकि हमने अभी इसके ऊपर वाले लूप में लेंथ निकाला है उस नंबर का, तो लेंथ था 3, यानी कि 5 की पावर हमें 3 मिल गई। अब हमने इसे सम वेरिएबल में ऐड कर दिया। तो अब हमारा सम वेरिएबल क्या हो गया, सम की जो न्यू वैल्यू हुई वो हो गई 5 की पावर 3, यानी कि 125 सम की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हम लेंथ की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देंगे, ताकि जो उसके पहले वाला पोजीशन होगा वो सेकंड पोजीशन पे था। तो जब लेंथ की वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे तो लेंथ भी 3 - 1 यानी कि 2 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट टाइम जब हम ये स्टेटमेंट चलाएंगे तो जो नेक्स्ट डिजिट होगा एक्सट्रैक्ट करने का उसकी पावर हम 2 लगा देंगे। तो लेंथ हम यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी इज इक्वल्स टू कॉपी स्लैश 10 लिया, उसी तरीके से हम फिर से कॉपी इज इक्वल्स टू कॉपी स्लैश 10 लिख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि इस नंबर से 5 रिमूव हो जाएगा, और अब हम ये लूप को क्लोज कर सकते हैं। तो जब दूसरी बार इटरेशन होगा तो अब हमारे पास 13 बचा, क्योंकि 5 यहां से रिमूव हो गया। 13 ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन ट्रू होगी। अब 13 mod 10 अगर हम करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। डी की वैल्यू जो होगी वो हमें 3 मिलेगा। तो उसके बाद से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस मैथ डॉट पाव 3 कॉमा लेन की वैल्यू क्या हो गई थी, 2 हो गई थी, क्योंकि इसके पहले 3 थी। तो जब हम यहाँ पे स्टेटमेंट पे आए तो हम लेंथ की वैल्यू डिक्रीज कर दिया 1 से, तो हम लेंथ की वैल्यू 2 हो गई। तो जब मैथ डॉट पाव होगा तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, तो सम ये जो सम है ये पुराने सम की वैल्यू 125 थी। तो 125 प्लस
मैथ डॉट पावर डी कॉमा लेन, यानी कि पावर लगेगा डी कॉमा लेंथ, तो डी की वैल्यू है 3 और 3 पे पावर कितना लगेगा लेंथ, जो ओरिजिनल अभी की वैल्यू है लेंथ की वो है 2। तो अब 125 प्लस 9 यानी कि 134। तो अब इस स्टेप में हमारा 134 आ गया सम की वैल्यू, और फिर से हम लेंथ की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देंगे। तो अब लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और कॉपी इक्वल टू कॉपी स्लैश 10 से जो कॉपी की वैल्यू 13 थी अब वो 1 रह गई, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 0 है, ये भी ट्रू है। हम इसके अंदर फिर से आएंगे और कॉपी मॉड 10 करेंगे, तो अब हमें कॉपी की डी की वैल्यू 1 मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में सम इज इक्वल टू सम की पुरानी वैल्यू प्लस मैथ डॉट पाओ 1 कॉमा लेन, लेन अब क्या हो चुका है 1 हो चुका है, तो सम की पुरानी वैल्यू है वो है 134, जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया इसके पुराने वाले स्टेप में, प्लस मैथ डॉट पाओ किसका डी का, डी जो है वो अब 1 है, और 1 की पावर क्या लेंथ, लेंथ की जो अब जो वैल्यू है वो है 1, तो 1 की पावर 1 यानी कि 135। अब लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 0, और कॉपी इक्वल्स टू कॉपी स्लैश 10 से ये कॉपी की वैल्यू जो 1 थी अब वो 0 हो गई है, तो अब कॉपी की वैल्यू 0 हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यानी कि अब लूप एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे एक INT लिखा है ब्रैकेट में, ये जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी मैथ डॉट पाओ की, मैंने ये वैल्यू डबल निकलता है, इसका डेटा टाइप जो होता है वो डबल होता है। तो हमने यहाँ पे एक टाइप कास्ट किया है इसे इंटीजर में, क्योंकि सम जो था वो एक उसका डेटा टाइप इंटीजर था, तो इसलिए हमने यहाँ पे INT यहाँ पे लिख के इसे टाइप कास्ट कर लिया है। तो ये एग्जीक्यूशन के बाद वाइल लूप खत्म हो, वाइल लूप से हम एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हम चेक कर सकते हैं इफ n इज इक्वल्स टू सम, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं कि ये जो नंबर था ये डिसेरियम नंबर था, यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं कि ये नंबर डिसेरियम नंबर था, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स फिर आप प्रिंट करा दीजिएगा कि ये नॉट डिसेरियम नंबर। तो यहाँ पे ये था लॉजिक डिसेरियम नंबर के पीछे। यह डिसेरियम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके डिजिट्स को हम एक्सट्रैक्ट करें और वो जिन पोजीशंस पे है उतनी ही पावर लगा के उनका सम कर दें, तो हमें वो नंबर इटसेल्फ मिल जाए।